नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो के अंदर। और इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होने वाला है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डैट मीन्स मैं आपको बता दूं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिनोट करता है ऐसे वर्ड को कहीं ना कहीं से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं उसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, राइट। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हुए हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। और देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, इसके लिए आप लोग ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, वन हु डज अ थिंग, कोई व्यक्ति जो कोई काम करता है, ठीक है ना, फॉर प्लेजर मतलब प्लेजर के लिए करता है, एंड नॉट एज अ प्रोफेशन मतलब व्यवसाय के रूप में नहीं करता है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई काम करता है वो भी अपने पर्सनल प्लेजर मतलब आनंद के लिए करता है, उसको हम क्या बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको चुनना है। तो वन वर्ड पहला है नोविस, नोविस है, दूसरा है एमेच्योर, दूसरा है, फिर तीसरा है शाइनर श्योर और नन ऑफ द एबव। आपको इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ये आपको जानना है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि ऑप्शन बी इसमें का सही ऑप्शन है, ठीक है, एमेच्योर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो पूरे होल वर्ल्ड को अपनी कंट्री मानता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन। नहीं, मेट्रोपॉलिटन मतलब ऐसा व्यक्ति जो देश को अपन मतलब एक पर्टिकुलर देश को अपना घर मानता हो, है ना, उसे मेट्रोपॉलिटन कहेंगे। मेट्रोपॉलिटन मतलब एक शहर महानगर से मतलब होता है। कॉस्मोपॉलिटन इसका राइट आंसर होगा। हर्ड मतलब भीड़ होती है, एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ। तो इसका कोई आपका क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर कॉस्मोपॉलिटन होगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड, राइट। बोला गया है कि अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड ऐसा जगह जहाँ पर मतलब डेड बॉडीज को क्रीमेट किया जाता है, बर्न जलाया जाता है, उसे क्या हम क्रीमेटोरा बोलते हैं। नहीं, क्रीमेटोरियम ये ऑप्शन सही होगा। जिम्नाजियम मतलब जहाँ व्यायाम करते हैं, व्यायामशाला को कहते हैं। कोर्ट का मतलब कि आप जानते ही हैं, कोर्ट मतलब न्यायालय भी हो सकता है, ठीक है ना। एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं अंग्रेजी के अंदर, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4, अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बचर्ड, राइट मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर एनिमल्स को मतलब उनकी हत्या की जाती है, काटे जाते हैं, उसे स्लॉटर हाउस के नाम से आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन में स्लॉटर हाउस नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा वर्ड है, वार्डरोब। वार्डरोब तो मतलब जहाँ पे कपड़े वगैरह रखते हो, अलमीरा के सेंस में है। टॉम मतलब मकबरा। क्रीमेटोरियम अभी मैंने बताया जहाँ पर डेड बॉडीज जलाई जाती हैं, क्रीमेटोरियम कहते हैं। एबेटर, एबेटर का मतलब होता है मतलब स्लॉटर हाउस या कसाई खाना, है ना, जहाँ पर एनिमल्स को किल किया जाता है, ठीक है ना। तो मीट ईटर्स उसे किल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऐसे सरकार का प्रणाली, सरकार की ऐसी प्रणाली बाई वन पर्सन जहाँ पर एक पर्सन उसमें उस गवर्नमेंट को चलाता है, विद एब्सोल्यूट पावर उसके पास मतलब असीमित शक्ति होती है, इसे अनार्ची बोलते हैं। नहीं, अनार्ची मतलब होता है, अनार्की का मतलब अराजकता। एरिस्टोक्रेसी शाही सत्ता, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, और ऑटोक्रेसी का मतलब हम कह सकते हैं एक तंत्र। तो ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक है ना, एक तंत्र इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फियर ऑफ डिजीज जिसको बीमारी का डर हो, मतलब फोबिया शब्द से देखिए, जिस शब्द के अंत में फोबिया जुड़ा हो ना, फोबिया का मतलब डर के अर्थ में होता ही है। तो अब हम बात करते हैं कि एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई का डर होता है। निक्टोफोबिया ऐसा मतलब निक्टोफोबिया का अर्थ हमें ये जानना है कि निक्टोफोबिया वो होता है जैसे कि रात्रि का डर, जैसे रात के अंधेरे से किसी को डर लगता हो। हेमेटोफोबिया, हेमेटोफोबिया का ही मतलब डिजीज बीमारी से जो डर होता है उसी को हेमेटोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। डेयर डेविल मतलब साहसी होता है, तो इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। डेयर डेविल साहसी से कोई यहाँ पे अर्थ नहीं है। 7वां देखते हैं, एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग मतलब एक राजा की हत्या को क्या बोला जाएगा। ऑक्सोरिसाइड मैंने बोला था, ऑक्सोरिसाइड मतलब पत्नी की हत्या होती है। रिजिसाइड राजा हत्या, यही ऑप्शन सही है। सोरोसाइड मतलब बहन की हत्या, और सुइसाइड मतलब खुद की हत्या, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही है, राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि द साउंड ऑफ मॉस्किटोज, साउंड से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए ट्रम्पेट मतलब तुरही की आवाज़ होती है, यहाँ पे आई नहीं रहेगा। ट्रम्पेट मतलब होता है तुरही की आवाज़। क्वैक है ना, ये भी एक आवाज़ है जो बत्तखों की आवाज़ होती है, उसे हम क्वैक बोलते हैं। क्वैक मतलब नीम हकीम भी होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। कॉ मतलब जो कौवे जो काँ काँ करते हैं उसका ये साउंड होता है। तो वाइन जो वर्ड है ना, ये ऑप्शन सही ऑप्शन है किसके लिए, आपके इस मॉस्किटो के साउंड के लिए। जो उनकी जो आवाज़ होती है रिरियाहट की, मतलब आप देखते होंगे कि मतलब इंटरेस्टिंग, मतलब एक ऐसा इरिटेटिंग सा साउंड क्रिएट करते हैं जो भी मॉस्किटोज, उसी को हम बोलते हैं वाइन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग वुंडेड और हर्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मतलब जिसे घाव या मतलब चोट ना लगे, है ना, उसे क्या कहेंगे, और उसे हम बोलते हैं इनवल्नरेबल, ठीक है ना। ये वर्ड आपके लिए सही होगा। बैचलर मतलब होता है कि जो अनमैरिड बॉयज़ होते हैं उनके लिए। ब्रिटल, ब्रिटल मतलब जो आसानी से टूट जाए। एवियरी मतलब पक्षी शाला होता है जहाँ पक्षियाँ रहती हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वन हु इज़ इनकैपेबल ऑफ पेइंग हिज हर डेट्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो पुरुष या महिला जो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, है ना, अक्षम हो, तो उसे हम ट्रूअंट बोलते हैं। नहीं, ट्रूअंट तो होता है जो क्लास से बिना परमिशन के भाग जाता है। डेटर नहीं। इंसॉल्वेंट इसका सही ऑप्शन होगा। बास्टर्ड का मतलब कि एक प्रकार का आदमी, जैसे कि ऐसा व्यक्ति, रॉन्ग सेंस में इसे यूज़ होते हैं, गाली देने के अर्थ में यूज़ करते हैं बास्टर्ड, राइट। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अ मेडिसिन विच काउंटर एक्ट्स पॉइजन और द इफेक्ट ऑफ अ डिजीज़, किसी भी बीमारी के प्रभाव को जो कम करे या किसी भी जहर के असर को हटा दे, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। नहीं, एंटीसेप्टिक सड़न रोकने की दवा होती है। एंटीजन ये भी नहीं होता है। आपको क्या करना है, एंटीडोट इसका सही ऑप्शन होगा। एंटीलोप एक जानवर का नाम है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एनीथिंग स्पोकन और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी पूर्ववत कोई तैयारी के अगर कोई स्पीच दिया जाए या कुछ चीज़ें की जाएं तो उसे हम एक्सटेम्पर बोलते हैं। क्या, ऑप्शन बी एक्सटेम्पर। एपिटाफ मतलब कुछ लिखा हुआ, इंस्क्रिप्शन ऑन द टॉम। डिबेट मतलब आप जानते हैं वाद विवाद। स्पीच मतलब भाषण। ये सब ऑप्शन सही नहीं है, एक्सटेम्पर ऑप्शन इसके लिए सही होगा। बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच कैन नॉट बी रीच्ड, जहाँ पर पहुँचा ना जा सके, उसे एक्सेसिबल कहते हैं। नहीं, इसे हम अनएक्सेसिबल कहेंगे। नहीं, इनएक्सेसिबल कहेंगे। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओबेस मतलब मोटा व्यक्ति को कहते हैं, जिसे मतलब ओबेसिटी, है ना। ग्लटन, जो ज़्यादा खाता है उसे ग्लटन बोलते हैं। ईटर, फैट, ये सारे वर्ड्स आप नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि द एक्ट ऑफ गिविंग प्रेफरेंस ओनली टू वंस रिलेशन, नहीं, रिलेशनहुड नहीं कहा जाएगा। यूजरर मतलब सूदखोर होता है, ये भी नहीं होगा। नेपोटिज्म इसे कहते हैं। नेपोटिज्म का मतलब कि रिश्तेदारी के मतलब नाम पे जैसे देखना कि किसी को फेवर देना, है ना, उसे नेपोटिज्म कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए आप लोग गोल्ड क्लासेस के साथ। अभी हम लोग डेली क्लासेस 2-3 क्लासेस पे काम करेंगे ताकि एग्ज़ाम तक आप लोगों को सारे वीडियोस मिल सकें। मैं आपको बता दूं, यूनिट 1 और 2 के सारे वीडियोस पढ़ गए। यूनिट 2 का ये टॉपिक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बने रहिए हमारे साथ और अपना कमेंट हमें ज़रूर बताएँ कि वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे इस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एज वेल एज कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप। कम्युनिकेशन स्किल के लिए पर्टिकुलरली वीडियो है, फिर भी आपके लिए ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बेस्ड होने वाला है सिनोनिम्स पे, जिसे हम पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ों को कवर करेंगे, समझेंगे कि हर वर्ड का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है और हम एक राइट अप्रोच से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पीटी? हमारे पास जो वर्ड है ना वो है पीटी, ठीक है ना। तो पीटी वर्ड का क्या मीनिंग होता है ये हमें ध्यान देना है। फर्स्ट है मॉडरेट, दूसरा सिंपैथी,
तीसरा है डिसाइपल एंड थर्ड और लास्ट है कह सकते हैं प्रेज। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेज वर्ड का मतलब होता है तारीफ करना, डिसाइपल मतलब शिष्य, ठीक है ना, और सिंपैथी मतलब सहानुभूति, मॉडरेट मतलब एक निश्चित मात्रा को हम बोलेंगे मॉडरेट, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि इसमें जो मोस्ट सिमिलर मीनिंग है ना वो आपके लिए आ रहा है सिंपैथी, राइट। सिंपैथी वर्ड आपके लिए बेस्ट मीनिंग होगा क्योंकि हम यहाँ पर सिनोनिम की बात कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको मीनिंग्स ना क्लियर हो तो इसमें देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं हो सकता, तो उसे इलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। क्वेश्चन 2 की हम बात करेंगे, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। मतलब कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, मतलब ये जो रिचुअल वर्ड दिया गया है इसके लिए 4 ये जो वर्ड्स नीचे दिए गए हैं इनमें से आपको चुनना है कौन सा सही है। तो देखिए रिचुअल वर्ड का मतलब होता है क्या, उससे रिलेटेड देखिए वाइज बुद्धिमान, वेन से ही कोई अर्थ नहीं है, प्लेजेंट ना आनंद से मतलब है, वेन मतलब झूठा, है ना। अभी प्रोसीजर वर्ड इज क्वाइट सिमिलर टू द रिचुअल। ओके, रिचुअल वर्ड से जो मैच कर रहा है मीनिंग, सिमिलर मीनिंग वो है प्रोसीजर। ओके, बने रहिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो अंत तक आप लोग देखा करिए क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने के लिए ना कुछ जो टिप्स हियर एंड देयर दिए जाते हैं, ध्यान दिया करिए आप लोग। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है, इसमें क्या है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सीज। हमारे पास एक वर्ड है सीज। ओके, सीज वर्ड का कौन सा सिनोनिम हो सकता है? देखिए बिगिन, परमिट, डेलिकेट, ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं, दे आर नॉट करेक्ट वन। ये टर्मिनेट वर्ड इसके लिए मोस्ट सिमिलर है, ये सही ऑप्शन आपके लिए होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट। यह बोल रहा है कि यहाँ पर जो है ना आपको करना क्या है कि ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें ऐसा वर्ड रखिए जो कॉन्ट्रेरी का सिमिलर हो। कॉन्ट्रेरी वर्ड से मिलता जुलता कोई एक शब्द यहाँ पे रखा जाएगा। तो हमारे पास वर्ड है सिमिलर। कॉन्ट्रेरी का मतलब सिमिलर कभी नहीं होता है। कॉन्ट्रेरी का मतलब विरोधाभास या कुछ अलग अर्थ में, विपरीत अर्थ वाले सेंस में यूज होता है। कैलेमिटी मतलब आपदा, प्रॉब्लम को अर्थ में लेते हैं। डिसिमिलर है ना, और कैविटी, इसका जो राइट ऑप्शन है वो डिसिमिलर है ना, डिसिमिलर ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैमोफ्लॉस, है ना। कैमोफ्लॉस का क्या राइट मीनिंग होता है? इसका राइट प्रोनाउंसिएशन कैमोफ्लॉस पढ़ेंगे इसे। तो इसका मीनिंग होता है, जैसे देखना अभी जो सैनिक वगैरह देखना पत्ते से अपने आप को ढक लेते हैं, तो बाहर से कोई सैनिक देखता है तो उनको लगता नहीं कि देयर इज समवन हिडन देयर। तो उसे जब अपने आप को हम जैसे छद्म वेश धारण कर लेते हैं ना, तो उसी को हम कैमोफ्लॉज बोलते हैं। जैसे कि रंग बदल लेना, कपड़े बदल लेना, ताकि उसी को हम जैसे अपने आप को कहीं ना कहीं से एक तरफ से छिपाने की बात की जाती है, तो उसी को हाइड करने से वर्ड ये कैमोफ्लॉज का मतलब है। स्ट्राइप मतलब प्रयास करना, ब्लेम मतलब दोषी ठहराना, फ्रेजाइल मतलब जो कमजोर हो, टूटने योग्य हो। इसका कोई अर्थ इससे मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ कंसीड। कंसीड वर्ड है, कंसीड मतलब स्वीकार करना होता है। चलिए बात करते हैं इसमें। डिनाई इनकार, लैक मतलब कमी, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। तो परमिट वर्ड इसके लिए ज्यादा सुटेबल है, सिमिलर है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हेन इट कम्स टू सिनोनिम्स, तो आप ये देखा करिए ना कि सिनोनिम्स में कौन से वर्ड सिमिलर हो, एकदम एग्जैक्ट सिमिलर हो। कभी कभी 2 वर्ड सिमिलर दिए जाते हैं लेकिन द मोस्ट सुटेबल कौन है वो ध्यान दिया करिए। यहाँ पे कैलेमिटी वर्ड है। कैलेमिटी वर्ड के लिए कौन सा सुटेबल है? हैप्पीनेस, डिप्रेशन, मोशन एंड एडवर्सिटी। एडवर्सिटी वर्ड इसके लिए कैलेमिटी से मैच कर रहा है, ठीक है ना। कुछ वर्ड पावर के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एंटोनिम्स के 2-4 वीडियोस देखने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 8 जो है, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग वर्ड का क्या सिनोनिम होगा? देखिए वोकल, टैकेटिव, बातूनी इसका मतलब होता है, वोकल जो बोलने से संबंधित है। प्यूपिल शिष्य नहीं, क्राउड वर्ड से मतलब है यहाँ पर थ्रॉन्ग का, है ना। थ्रॉन्ग का मतलब क्राउड होता है, भीड़, है ना। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फोर्स। हमारे पास फोर्स वर्ड का मतलब सिनोनिम मतलब मिलता जुलता इसमें से कौन सा है? रिलैक्स, रिलीव, रिज्यूम और कॉम्पेल। कॉम्पेल का मतलब किसी को मतलब कॉम्पेल करना, फोर्सफुली किसी काम को करने के लिए मतलब बोलना, उसे कॉम्पेल बोला जाता है। सिमिलर वर्ड टू टिमिड। टिमिड मतलब हिंदी में संकोची शब्द होता है, तो संकोची का शब्द मिलता जुलता लॉयल नहीं हो सकता, लॉयल। साई मतलब जो मतलब शर्मीला टाइप का व्यक्ति हो। डेयर डेविल साहसी, कॉवर्ड
यहाँ पर कायर शब्द से ये थोड़ा मैच करेगा, क्योंकि संकोची शब्द से अर्थ इसमें जोड़ा जाएगा। सिमिलर वर्ड टू मोनोटोनस, मोनोटोनस वर्ड के लिए देखिए मैं आपको बता दूं, जो बोरिंग सा उबाऊपन का कुछ है ना, और रुचिकर या कुछ ऐसी घटना या परिस्थिति को मोनोटोनस कहा जाता है। तो मोनोटोनस का मतलब होगा मतलब इसमें लविंग, यूनिक, डार्क, ये सब तो मैच नहीं कर रहा है, दे ऑल आर नॉट सिमिलर टू दिस वन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टीडियस वर्ड इसके लिए होगा। टीडियस थकाऊ के अर्थ में भी यूज होता है और अरुचिकर के भी अर्थ में। ठीक है, देखिए इंग्लिश में एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, इसके लिए आप लोग सभी थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करेंगे, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वर्ड इज सिमिलर टू प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब होता है आनंद, है ना। तो इनएविटेबल नहीं, एंजॉयबल होना चाहिए, ये सही ऑप्शन है। रॉन्ग और करेक्ट ये भी सही नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि विच वर्ड इज सिमिलर टू काउच। काउच वर्ड बड़ा ही फेमस है, देखिए बोलने में भी आपको एक अलग फीलिंग आती होगी। काउच का मतलब होता है सोफा। ऐसे सोफा पे हम बैठे होते हैं, जैसे जिसमें हम बैठते हैं मतलब एक रेस्ट मोड में, तो उसे काउच बोलते हैं। काउच का मतलब सोफा होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, सीज मतलब समाप्त करना, सेल बेचना, ये सारी चीज़ें, सूप अलग चीज़ होती है। तो सोफा वर्ड काउच से मीनिंग इसका मैच कर रहा है। 14 की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वर्ड इज सिमिलर टू एरोनियस। एरोनियस का मतलब होता है मतलब गलती से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए डिनाई, इनकार करना, राइट, जील मतलब उत्साह, ऐसा कुछ नहीं है। रॉन्ग वर्ड जो है एरोनियस से मैच कर रहा है, रॉन्ग इज द करेक्ट वन। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सिमिलर वर्ड टू ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब देखिए शांत होता है, जैसे समुद्र का जल अगर शांत हो, ट्रैंक्विल, इसे ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं, है ना। तो शांत वर्ड बेस से भी कोई मतलब नहीं है, कवर भी नहीं है। डेविल्स मतलब बुरे आत्मा या कुछ डेविल्स जो जानवरों और दैत्यों के लिए बोला जाता है। पीसफुल वर्ड इसके लिए मोस्ट सिमिलर है। तो ट्रैंक्विल का वर्ड आपको जो सिमिलर मीनिंग है वो पीसफुल होने वाला है। तो आप लोग गोल्ड क्लासेस के साथ बने रहिए, वीडियो अंत तक देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे इस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एज वेल एज कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप। कम्युनिकेशन स्किल के लिए पर्टिकुलरली वीडियो है, फिर भी आपके लिए ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बेस्ड होने वाला है सिनोनिम्स पे, जिसे हम पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ों को कवर करेंगे, समझेंगे कि हर वर्ड का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, और हम एक राइट अप्रोच से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पीटी। हमारे पास जो वर्ड है ना वो है पीटी, ठीक है ना। तो पीटी वर्ड का क्या मीनिंग होता है ये हमें ध्यान देना है। फर्स्ट है मॉडरेट, दूसरा सिंपैथी, तीसरा है डिसाइपल, एंड थर्ड और लास्ट है कह सकते हैं प्रेज। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेज वर्ड का मतलब होता है तारीफ करना, डिसाइपल मतलब शिष्य, ठीक है ना, और सिंपैथी मतलब सहानुभूति, मॉडरेट मतलब एक निश्चित मात्रा को हम बोलेंगे मॉडरेट, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि इसमें जो मोस्ट सिमिलर मीनिंग है ना वो आपके लिए आ रहा है सिंपैथी, राइट। सिंपैथी वर्ड आपके लिए बेस्ट मीनिंग होगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिनोनिम की बात कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको मीनिंग्स ना क्लियर हो तो इसमें देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं हो सकता, तो उसे इलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। क्वेश्चन 2 की हम बात करेंगे। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। मतलब कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, मतलब ये जो रिचुअल वर्ड दिया गया है इसके लिए 4 ये जो वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनना है कौन सा सही है। तो देखिए रिचुअल वर्ड का मतलब होता है क्या, उससे रिलेटेड देखिए वाइज बुद्धिमान, वेन से ही कोई अर्थ नहीं है, प्लेजेंट आनंद से मतलब है, वेन मतलब झूठा, है ना। अभी प्रोसीजर वर्ड इज क्वाइट सिमिलर टू द रिचुअल। ओके, रिचुअल वर्ड से जो मैच कर रहा है मीनिंग, सिमिलर मीनिंग, वो है प्रोसीजर। ओके, बने रहिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो अंत तक आप लोग देखा करिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने के लिए ना कुछ जो टिप्स हियर एंड देयर दिए जाते हैं, ध्यान दिया करिए आप लोग। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है, इसमें क्या है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ
सीज, हमारे पास एक वर्ड है सीज। ओके, सीज वर्ड का कौन सा सिनोनिम हो सकता है? देखिए बिगिन, परमिट, डेलिकेट, ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं। दे आर नॉट करेक्ट वन। ये टर्मिनेट वर्ड इसके लिए मोस्ट सिमिलर है, ये सही ऑप्शन आपके लिए होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट। यह बोल रहा है कि यहाँ पर जो है ना आपको करना क्या है कि ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें ऐसा वर्ड रखिए जो कॉन्ट्रेरी का सिमिलर हो। कॉन्ट्रेरी वर्ड से मिलता जुलता कोई एक शब्द यहाँ पे रखा जाएगा। तो हमारे पास वर्ड है सिमिलर। कॉन्ट्रेरी का मतलब सिमिलर कभी नहीं होता है। कॉन्ट्रेरी का मतलब विरोधाभास या कुछ अलग अर्थ में, विपरीत अर्थ वाले सेंस में यूज होता है। कैलेमिटी मतलब आपदा, प्रॉब्लम को अर्थ में लेते हैं। डिसिमिलर है ना, और कैविटी, इसका जो राइट ऑप्शन है वो डिसिमिलर है ना, डिसिमिलर ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैमोफ्लॉस ना। कैमोफ्लॉस का क्या राइट मीनिंग होता है? इसका राइट प्रोनाउंसिएशन कैमोफ्लॉस पढ़ेंगे इसे। तो इसका मीनिंग होता है, जैसे देखना अभी जो सैनिक वगैरह देखना पत्ते से अपने आप को ढक लेते हैं, तो बाहर से कोई सैनिक देखता है तो उनको लगता नहीं कि देयर इज समवन हिडन देयर। तो उसे जब अपने आप को हम जैसे छद्म वेश धारण कर लेते हैं ना, तो उसी को हम कैमोफ्लॉज बोलते हैं। जैसे कि रंग बदल लेना, कपड़े बदल लेना, ताकि उसी को हम जैसे अपने आप को कहीं ना कहीं से एक तरफ से छिपाने की बात की जाती है, तो उसी को हाइड करने से वर्ड ये कैमोफ्लॉज का मतलब है। स्ट्राइप मतलब प्रयास करना, ब्लेम मतलब दोषी ठहराना, फ्रेजाइल मतलब जो कमजोर हो, टूटने योग्य हो। इसका कोई अर्थ इससे मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ कंसीड। कंसीड वर्ड है, कंसीड मतलब स्वीकार करना होता है। चलिए बात करते हैं इसमें। डिनाई इनकार, लैक मतलब कमी, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। तो परमिट वर्ड इसके लिए ज्यादा सुटेबल है, सिमिलर है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हेन इट कम्स टू सिनोनिम्स, तो आप ये देखा करिए ना कि सिनोनिम्स में कौन से वर्ड सिमिलर हो, एकदम एग्जैक्ट सिमिलर हो। कभी कभी दो वर्ड सिमिलर दिए जाते हैं, लेकिन द मोस्ट सुटेबल कौन है वो ध्यान दिया करिए। यहाँ पे कैलेमिटी वर्ड है। कैलेमिटी वर्ड के लिए कौन सा सुटेबल है? हैप्पीनेस, डिप्रेशन, मोशन एंड एडवर्सिटी। एडवर्सिटी वर्ड इसके लिए कैलेमिटी से मैच कर रहा है, ठीक है ना। कुछ वर्ड पावर के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एंटोनिम्स के 2-4 वीडियोस देखने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 8 जो है, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग वर्ड का क्या सिनोनिम होगा? देखिए वोकल, टैकेटिव, बातूनी इसका मतलब होता है वोकल जो बोलने से संबंधित है। प्यूपिल शिष्य नहीं, क्राउड वर्ड से मतलब है यहाँ पर थ्रॉन्ग का, है ना। थ्रॉन्ग का मतलब क्राउड होता है, भीड़, है ना। What is the synonym of force? हमारे पास फोर्स वर्ड का मतलब सिनोनिम मतलब मिलता जुलता इसमें से कौन सा है? रिलैक्स, रिलीव, रिज्यूम और कॉम्पेल। कॉम्पेल का मतलब किसी को मतलब कॉम्पेल करना, फोर्सफुली किसी काम को करने के लिए मतलब बोलना, उसे कॉम्पेल बोला जाता है। सिमिलर वर्ड टू टिमिड। टिमिड मतलब हिंदी में संकोची शब्द होता है, तो संकोची का शब्द मिलता जुलता लॉयल नहीं हो सकता, लॉयल। साई मतलब जो मतलब शर्मीला टाइप का व्यक्ति हो। डेयर डेविल साहसी। कॉवर्ड यहाँ पर कायर शब्द से ये थोड़ा मैच करेगा, क्योंकि संकोची शब्द से अर्थ से इसमें जोड़ा जाएगा। सिमिलर वर्ड टू मोनोटोनस। मोनोटोनस वर्ड के लिए देखिए मैं आपको बता दूं, जो बोरिंग सा, उबाऊपन का कुछ है ना, और रुचिकर या कुछ ऐसी घटना या परिस्थिति को मोनोटोनस कहा जाता है। तो मोनोटोनस का मतलब होगा मतलब इसमें लविंग, यूनिक, डार्क ये सब तो मैच नहीं कर रहा है। दे ऑल आर नॉट सिमिलर टू दिस वन। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टीडियस वर्ड इसके लिए होगा। टीडियस थकाऊ के अर्थ में भी यूज होता है और अरुचिकर के भी अर्थ में, ठीक है। देखिए इंग्लिश में एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, इसके लिए आप लोग सभी थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करेंगे, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वर्ड इज सिमिलर टू प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब होता है आनंद, है ना। तो इनएविटेबल नहीं, एंजॉयबल होना चाहिए, ये सही ऑप्शन है। रॉन्ग और करेक्ट ये भी सही नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि विच वर्ड इज सिमिलर टू काउच। काउच वर्ड बड़ा ही फेमस है, देखिए बोलने में भी आपको एक अलग फीलिंग आती होगी। काउच का मतलब होता है सोफा। ऐसे सोफा पे हम बैठे होते हैं, जैसे जिसमें हम बैठते हैं मतलब एक रेस्ट मोड में, तो उसे काउच बोलते हैं।
काउच का मतलब सोफा होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सीज मतलब समाप्त करना, सेल बेचना, ये सारी चीज़ें, सूप अलग चीज़ होती है। तो सोफा वर्ड काउच से मीनिंग इसका मैच कर रहा है। 14 की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वर्ड इज सिमिलर टू एरोनियस। एरोनियस का मतलब होता है मतलब गलती से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए डिनाई, इनकार करना, राइट, जील मतलब उत्साह, ऐसा कुछ नहीं है। रॉन्ग वर्ड जो है एरेनियस से मैच कर रहा है, रॉन्ग इज द करेक्ट वन। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे। सिमिलर वर्ड टू ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब देखिए शांत होता है, जैसे समुद्र का जल अगर शांत हो, ट्रैंक्विल, इसे ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं, है ना। तो शांत वर्ड बेस से भी कोई मतलब नहीं है, कवर भी नहीं है। डेविल्स मतलब बुरे आत्मा या कुछ डेविल्स जो जानवरों दैत्यों के लिए बोला जाता है। पीसफुल वर्ड इसके लिए मोस्ट सिमिलर है। तो ट्रैंक्विल का वर्ड आपको जो सिमिलर मीनिंग है वो पीसफुल होने वाला है। तो आप लोग गोल्ड क्लासेस के साथ बने रहिए, वीडियो अंत तक देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।